हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड के पहले चैप्टर 1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको वीडियो को जरूर देखिए। तो चैप्टर सेकंड आपका है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ये वीडियो आपके लिए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कक्षा 12 का जो आपका पहला चैप्टर है वो भी संबंध एवं फलन है। और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को दिक्कत तब आती है जब उन्होंने पहला कक्षा 11 का वीडियो नहीं देखा होता है, कक्षा 11 का ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता है। तो कक्षा 11 के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूरा बेस है आपकी कक्षा 12 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं संबंध एवं फलन की। तो परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आप गणित का अधिकतर भाग पैटर्न पर आधारित है। आप देखते हैं कि जो गणित है आपकी वो पैटर्न पर रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम संबंधों के अनेक पैटर्न के बारे में जानते हैं, जैसे भाई बहन, पिता पुत्र, अध्यापक विद्यार्थी। गणित में भी हम अनेक संबंध मिलते हैं, जैसे संख्या m संख्या n से छोटी है, रेखा l रेखा m के समांतर है, समुच्चय a समुच्चय b का उपसमुच्चय है। यहाँ कई पैटर्न और संबंध उपस्थित है। इस अध्याय में हम दो समुच्चयों के युग्म यानी युग्म मतलब क्या, जोड़े, पेयर, और उनके संबंधों को भी सीखेंगे। दो संबंधों के दो समुच्चय होते हैं उनमें क्या संबंध हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन को जानना है। एक विशेष प्रकार के संबंध को हम समझेंगे जिसे फलन कहते हैं। ठीक है, तो संबंध और फलन पहले आप दो समुच्चयों से बनने वाला संबंध को समझेंगे, फिर उस संबंध में एक विशेष प्रकार का टाइप होता है जिसे हम फलन कहते हैं, उसको समझेंगे। अब चलिए बात करते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जो आपका पहला टॉपिक है, कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे बनता है समझिए। मान लीजिए कि माना दो समुच्चय ए हैं, ए जो दिया वो आपको लाल नीला दिया और बी दे रहा है बीसीएस। अब यहां पर हमने बीसीएस को कुछ मान लिया, जरूरी नहीं था, हमने बीसीएस को कह दिया क्रमशः किसी बैग, कोट और कमीज को निरूपित करते बीसीएस। ठीक है, तो अगर हम इनका कार्डियन प्रोडक्ट करें तो कार्डियन प्रोडक्ट का मतलब है, कार्तीय गुणन का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए था और बी था, तो हम ए क्रॉस बी करा रहे हैं। अब ए क्रॉस बी कराने का मतलब ये है कि ए क्या था आपका, ए था आपका लाल और बी था आपका बीसीएस लाल नीला, ए था आपका लाल नीला और बी था बीसीएस। ठीक है, तो जब हम इसका कार्तीय गुणन करा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से देखना है कि देखिए लाल का पहले को पकड़ोगे और दूसरे वाले के तीनों के साथ कराते जाओगे। ठीक है, दूसरे वाले के साथ तीनों के साथ कराते जाओगे। ठीक है, तो लाल को लिया आपने तो बी के साथ लिया, फिर लाल सी के साथ आया, फिर लाल एस के साथ आया, इस प्रकार से। फिर आपने नीला को लिया तो नीला बी के साथ, फिर नीला सी के साथ और नीला एस के साथ। तो ये कहलाता आपका कार्डियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर समुच्चय। अच्छा, ये समुच्चय ही रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ए क्रॉस बी करा रहा है, ए क्रॉस बी करा रहा है तो ये समुच्चय ही बन रहा है। ठीक है, ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है, आप कार्तीय गुणन करा रहे हैं, तो ये निकल के आएगा लाल बी लाल सी लाल एस, नीला बी नीला सी नीला एस, इस प्रकार से। अच्छा, परिभाषा आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, परिभाषा कोई कठिन है नहीं है। ठीक है, दो समुच्चय हैं, उनका कार्तीय गुणन, उनका आपने मल्टीप्लाई कराया, उससे जो समुच्चय निकल के आया वो आपका कार्तीय गुणन कहलाया। तो परिभाषा क्या कहलाई, दो आरिक्त समुच्चय। आरिक्त का मतलब क्या कि उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट है, कोई ना कोई आपके उसमें अवयव होगा। ठीक है, तो दो आरिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी कृमित युग्म का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब कृमित युग्म का मतलब समझ लीजिए, कृमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका मतलब ये है कि यदि कोई चीज ए कॉमा बी है तो वो चीज बी कॉमा ए नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर यानी कृमित युग्म, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दो आरिक्त समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी कृमित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम घटक ए और द्वितीय घटक बी से मिलकर बनाया जाता है। मतलब पहला आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ए का होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बी का होगा, और ये कृमित युग्म होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं हो सकता। तो ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लीजिए, एक और लिया कि माना ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ए बी सी है। ठीक है, तो अगर आप इसको दिखा रहे तो आप इसको, ये चीज जो कहलाती है ये कहलाता है
तीर आरेख। क्या कहलाता है ये कहलाता है तीर आरेख। मैंने कक्षा 12 में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। कक्षा 12 में जो आपका फलन वाला चैप्टर आएगा उसमें बहुत एक्सरसाइज आएगी, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल मैंने सिर्फ और सिर्फ तीर आरेख से किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पर आपको समझाया है। तो ये कहलाता है तीर आरेख यानी एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम के अंतर्गत आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे एरो डायग्राम बनाने की जरूरत होती नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां समझाने के लिए आपको बता दिया है। ये समुच्चय आपको एक ए दिया है और बी दिया है। अगर आप एक के साथ करा रहे हैं, वन के साथ करा रहे हैं, वन के साथ कैसे, ए बी और सी, ठीक है। इसी प्रकार आप दो के साथ करा रहे हैं, इसी प्रकार आप तीन के साथ करा रहे हैं। तो जब आप ए और बी का कार्डियन प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है, कार्तीय गुणन निकालते हो, तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 1a 1b 1c। इसी प्रकार 2a 2b 2c, इसी प्रकार 3a 3b 3c। तो ये निकलता है कार्तीय गुणन, इस प्रकार से निकलता है। अगर आप इसी में b क्रॉस a करा देते तो b क्रॉस a निकल आता। फिर क्या होता, फिर आता ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इस प्रकार से निकलता है b क्रॉस a। तो क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए, माना आप एक और उदाहरण लेते हैं, माना a1 a2 दिया है a और b आपको दिया है b1 b2 b3 b4। अब इसका अगर आप a क्रॉस b निकालोगे, a क्रॉस b कितना निकलेगा, यहां से देख लीजिए, ये a1 b1 फिर a1 b2 a1 b3 a1 b4 और a2 b1 a2 b2 a2 b3 और a2 b4, इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है ना बात। तो बहुत ही आसान है कार्तीय गुणन। आई होप क्लियर रही होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से a क्रॉस। अब चलिए टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी में आपको पहला कह रहा है कि दो किरणमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो, द्वितीय घटक भी समान हो। तो अगर मान ली लिखा है कि ए बी बराबर आपका सी डी हो रहा इस प्रकार से, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ए के बराबर सी हो जाए और बी के बराबर डी हो जाए। तो यहां पर यही है, दो किरणमित युग्म ए बी और सी डी दो किरणमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक भी समान हो। दूसरा कह रहा है कि यदि ए में पी अवयव और बी में क्यू अवयव हो तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होते, अर्थात एन ए बराबर पी एन बी बराबर क्यू, तो एन ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू अवयव होंगे। मान लीजिए कि एन ए मतलब ए में आपके दो अवयव हैं और एन बी बी में आपके तीन अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किरणमित कार्तीय गुणन में कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके, 2 गुणे 3 यानी 6 प्रोडक्ट होंगे, इसको ध्यान रखना है। तीसरा आपको कह रहा है कि यदि ए और बी आरिक समुच्चय है और ए अभी में कोई अपरमित है, ए अभी में कोई भी अगर अपरमित होगा तो ए क्रॉस बी भी अपरमित हो जाएगा, ठीक है। चौथा है कि ए क्रॉस ए अगर हम एक ही सेट का एक ही समुच्चय का 3 बार कार्तीय गुणन करा रहे, ठीक है, तो ये त्रिक कहलाता है, एक किरणमित त्रिक कहलाता है। उदाहरण नंबर पहला कह रहा है आपको कि यदि x + 1, y - 2 = 3 1 है, इतना दिया है तो आपको x और y के मान निकालने हैं। तो बहुत ही आसान है। किरणमित युग्म कब बराबर होंगे, जब उनका प्रथम घटक आपस में बराबर हो जाए और द्वितीय घटक भी आपस में बराबर हो जाए। तो x + 1 को आप 3 के बराबर कर दोगे, x + 1 = 3, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा। और सेकंड घटक को आप सेकंड के बराबर कर दोगे यानी y - 2 = 1, तो 2 वहां जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा 3। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि यदि p = abc q = r, तो p क्रॉस q और q क्रॉस p ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो कार्तीय गुणन में अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी किसी को भी कार्डियन प्रोडक्ट में, ठीक है, आप आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे, अगर हम p क्रॉस q की बात कर रहे हैं तो p पहले लोगे और q बाद में, तो a के साथ कराओगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा AR फिर BR और CR, ठीक है ना। और अगर हम QP करा रहे हैं तो पहले Q हो जाएगा फिर P हो जाएगा, तो कैसे निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका RA फिर RB और RC। और यहां आप देख रहे हैं कि दोनों ही चाहे P क्रॉस Q को Q क्रॉस P को दोनों बराबर नहीं है, यानी P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, ठीक है।
तो हम बता रहे हैं कि नहीं, दोनों का आर्तीय गुणन समान। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, आपको निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। पहले आपने इसको पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने पहले इसको चैप्टर नंबर 1 में नहीं देखा है तो वहां पर जाके आप वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी बी और सी के बीच में कॉमन निकालना है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा आपका 4। ठीक है, और फिर हम ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। तो ए क्या था आपका, ए था आपका 1 2 3, मल्टी क्रॉस कराना है आपको किसके साथ, 4 के साथ। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1 1 4 2 4 एंड 3 4। ये निकल के आएगा 1 4 2 4 और 3 4, इस प्रकार से। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कह रहा है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी कीजिए पहले। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी करते हैं। ठीक है, ए कितना दिया था आपको, 1 2 3 दिया था, और बी कितना दिया था, 3 4 दिया था। इसका आप क्रॉस कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1 3 1 4, फिर 2 के साथ तो 2 3 एंड 2 4, और फिर 3 के साथ 3 3 और 3 4। ठीक है ना, इस प्रकार से। और जब आप ए क्रॉस सी करा रहे, ए और सी का करा रहे, तो क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये निकल के आएगा आपका 1 4, फिर एक के साथ ले रहे हैं तो ए 1 5 और 1 6, फिर आप 2 के साथ ले रहे हैं तो 2 4, फिर 2 5 एंड 2 6, और फिर आप ले रहे हैं 3 के साथ तो 3 4 3 5 और 3 6, इतना निकल के आना। ठीक है, ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हो गया। अब इन दोनों का वो कह रहा था इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन देख लेंगे क्या निकल के आ रहा है, क्या क्या कॉमन है इसमें। देखिए, इसमें अगर हम बात करें क्या क्या कॉमन है, तो हम बात करते हैं 2 4 कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 4 दिया है, सी में 4 ही है, 3 तो है नहीं है, तो जो जो 4 के रहेंगे वो कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, यानी 1 4 कॉमन हो जाएगा, 2 4 कॉमन हो जाएगा और 3 4 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या है आपका, कॉमन निकल के आ रहा है 1 4 2 4 एंड 3 4। ठीक है ना, बात क्लियर है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में कह रहा है कि ए बी सी है आपको, फिर बी यूनियन सी कह रहा है, तो बी यूनियन सी निकाल दीजिए। यानी इनका यूनियन कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3 4 5 6, और ए के साथ क्रॉस करा देंगे। जब ए के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए के साथ कराइए, एक को लीजिए, तो हम एक को लेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, और 2 के साथ कराएंगे तो 2 निकल के, 2 के साथ कितना, 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, और फिर हम 3 के साथ कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 3 के साथ कराने पर 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, तो ये निकल के आना है। ठीक है ना, क्लियर है बात मेरी। अब चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथे में क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी करते हैं पहले। तो ए और बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा 1 3, एक के साथ तो 1 3 और 1 4। ठीक है, फिर 2 3 एंड 2 4 एंड 3 के साथ 3 3 एंड 3 4, और ए क्रॉस सी कराइए। तो ए और सी का जब आप क्रॉस कराएंगे, ए और सी का, तो क्या निकल के आएगा, ए और सी में निकल के आएगा ये आपका कि 1 4, एक के साथ 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के लिए 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के लिए निकल के आएगा 3 4 3 5 एंड 3 6, इतना निकल के आना है। ठीक है, अब दोनों का आपको यूनियन कराना है। ठीक है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का आपको यूनियन कराना है, तो करा देंगे यूनियन। तो जब यूनियन कराएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए कॉमन क्या है, 1 4 कॉमन है। ठीक है, और 2 4 कॉमन है, और 3 4 कॉमन है। तो ये तो कॉमन हो गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपको, ये निकल के आना है आपको 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, 2, ये निकल के आएगा 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, फिर 3 की बात करें तो 3 3 3 4 3 5 एंड
3 6। तो इतना। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा P दिया आपको 1 2, तो आपको निकालना है P क्रॉस P। ठीक है, तो P दिया आपको 1 2, तो P क्रॉस P अगर आप 2 बार में निकालते हो तो कितना निकलेगा 1 2 क्रॉस 1 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा आपका 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। अब इसका आप तीसरे इसी में फिर से करा देंगे, तो जब इसी में फिर से कराएंगे तो कितना है 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक है, और 1 2 का फिर से करा रहे हैं 1 2, तो करा दीजिए। तो एक कराने पर कितना निकल रहा है, ये निकल के आएगा आपको 1 1 1, फिर 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2, फिर 2 1 1 2 1 2 2 2 के लिए देखते हैं तो 2 2 1 एंड 2 2 2, इतना निकल के आना है। ठीक है ना। अच्छा, P में कितने अवयव थे, P में 2 अवयव थे, तो जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इतना हो रहा, तो कितना निकल के आएंगे अवयव, 8 अवयव होने चाहिए। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव है। इस प्रकार से करना। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है आपको यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो आपको कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो R क्या दिया है, समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो जब R क्रॉस R करेंगे तो ये R क्रॉस R को आपको इस प्रकार से लिखना है कि X and Y such that X Y belongs to R। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करेगा, ये करेगा द्विविमीय बिंदु के निर्देशांक को, बिंदुओं के निर्देशांक को। ठीक है, ये करेगा। और R क्रॉस R कर रहा है तो ये किस प्रकार से रहेगा, ये रहेगा एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R। ये किसको करेगा, ये करेगा त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय बिंदुओं के निर्देशांक को। इस प्रकार से था, कुछ नहीं था। मतलब R क्रॉस R जो है वो कर रहा है आपको द्विविमीय कौन सा, ये आपका कार्तीय तल वाला। ठीक है, X और Y वाला। और R क्रॉस R किसको करेगा, त्रिविमीय। ये वाला आपको चैप्टर अभी कक्षा 11 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो त्रिविमीय को करेगा। ठीक है, यानी ये X, ये Y और ये Z। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है A क्रॉस B आपको दिया है PQ PR MQ MR, तो A और B को ज्ञात कीजिए। तो A शुरुआत में है, तो A क्या कहलाएगा, प्रथम घटकों का समुच्चय, और B कहलाएगा द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो A कहलाएगा आपको प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है ना, प्रथम घटकों का समुच्चय। और B कहलाएगा आपको इसी प्रकार द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटक का समुच्चय, प्रथम कौन थे, PP MM, तो पहले आ जाएंगे आपके PM, और फिर दूसरे में QR, तो दूसरे में क्या आना है QR। तो ये हो गया A, ये हो गया। प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का आपको जो पहला सवाल कह रहा है, यदि इस प्रकार से आपको एक संबंध दे रहा है तो आपको बताना है X और Y। तो उदाहरण 1 की तरह है। उदाहरण 1 में क्या था कि यदि क्रमित युग्म, ठीक है, क्रमित युग्म कब बराबर होते हैं, जब उनका पहला घटक आपस में बराबर हो जाए, दूसरा घटक दूसरे के बराबर हो जाए। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। x/3 + 1 बराबर 5/3। एक वहां पक्षांतर कर रहे हैं तो x/3 5/3 -1। अब यहाँ पर आपने लासा लिया इसको 3 को, तो ये आया 5, यहाँ 3 आया, ये x/3। तो ये कितना निकल के आएगा, ये x/3 हो जाएगा 2/3। ये 3 से ये 3 कटेगा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, और अगर हम दूसरे घटक की बात करें तो ये y - 2/3 बराबर 1/3। ठीक है, तो 2/3 को उस तरफ ले आएंगे तो ये y बराबर 1/3 प्लस 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, लासा लिया आपने 3 का, तो ये 1 + 2, तो ये y बराबर हो गया 3/3, यानी y बराबर हो गया 1। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि A में 3 अवयव तथा B में 3 4 5 है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने टिप्पणी में आपको बताया था वहां पर उसी प्रकार से है
कि एन ए में आप देख रहे हैं 3 है और बी में आपको 3 4 5 अवयव दिए हैं, इसका मतलब बी में कितने अवयव हुए 3, ए में 3 अवयव, बी में 3 अवयव, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे 3 × 3 एंड 3 × 3 बराबर 9 अवयव। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि G बराबर दिया है आपको, H बराबर दिया है, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो G क्रॉस H करा है तो क्या होगा 7, अगर हम ले लें 7 को पकड़े, 7 को तीनों के साथ कराओ, 7 को तीनों के साथ कराते हैं तो कितना निकलेगा 7 5 7 4 एंड 7 2, और जब हम 8 को करा रहे हैं तो क्या निकलेगा 8 5 8 4 8 2, ये निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से H और G निकाल लो, तो H G निकालेंगे तो पहले आएगा 8। ठीक है, पहले आप H G, तो H G कर रहे हैं तो पहले आप इसको लेंगे 5 से पकड़ेंगे। ठीक है, तो 5 से लेंगे तो 5 7 एंड 5 8, फिर 4 को लीजिए तो 4 7 एंड 4 8, फिर 2 को लीजिए तो 2 7 एंड 2 8, इस प्रकार से बनना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P का मान दिया Q का मान दिया तो P क्रॉस Q इतना होगा, गलत है। पहली बात आप ये देखिए, यहाँ पर 2 अवयव है, यहाँ पर 2 अवयव है, तो जब इनका क्रॉस कराओगे तो कितने निकलेंगे 4 अवयव निकलेंगे। तो जब ये असत्य है, ये क्या है, ये असत्य है, तो इसको हम सही करके लिख देंगे। यानी P क्रॉस Q में क्या निकलेगा, पहला M के साथ लीजिए, तो M के साथ लेंगे तो कितने निकलेगा, ये निकलेगा M N और M M, फिर आप लीजिए N के साथ, तो जब आप N के साथ ले रहे हो तो क्या निकलेगा N N और N M, ये निकलेंगे 4 अवयव, ये हो गया सही। ठीक है, दूसरे की बात करें, यदि A और B आरिक समुच्चय हैं तो A क्रॉस B कृमित युग्म x y का ऐसा आरिक समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B, ये सत्य, ये आपकी कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्डियन प्रोडक्ट की परिभाषा है। ठीक है, कार्डियन प्रोडक्ट की परिभाषा है, तो ये आपका सत्य हो गया। अब तीसरा कह रहा कि A बराबर 1 2 दिया, B बराबर 3 4, तो आपको ये बताना है सत्य के सत्य। तो यहां देखिए, अब जब B इंटरसेक्शन फाई कर रहा है तो अगर किसी के साथ किसी फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कराते हो तो क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, और अगर फाई के साथ आप मल्टीप्लाई कराओ तो भी फाई निकलेगा। इसका मतलब ये क्या, ये सत्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका उदाहरण नंबर 4 की तरह है, जहां पर वो P क्रॉस P हो रहा था, यहाँ पर A क्रॉस A हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहले आप -1 के साथ पूरे में कराएंगे, मतलब A का A में ही करा रहे, तो किस प्रकार से निकलना है, -1 और -1, फिर -1 और 1, फिर 1 को लेंगे तो 1 -1 और 1 1, इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, आप अपने मन से अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि -1 क्रॉस -1 एंड 1। ठीक है, तो जब हम -1 को लेंगे दोनों के साथ तो आएगा -1 एंड 1 -1 और -1 1, फिर 1 को लेंगे तो -1 और 1 के साथ ले लीजिए, तो 1 को लेंगे तो 1 -1 और 1 1, इस प्रकार से आएगा। फिर तीनों को लेंगे, तीनों को लेने पर क्या कि तीनों को लेने पर पहले -1 के साथ ले लीजिए। ठीक है, -1 के साथ लेते हैं तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा -1 -1, फिर इसके साथ ले लीजिए -1 को तो -1 1, फिर तीसरे इसके साथ ले लेंगे तो ये -1 1 -1, और चौथे में -1 1 1, ये हो गया। अब 1 को पकड़ लीजिए चारों के साथ, तो 1 को लेंगे चारों के साथ तो कितना निकलेगा 1 -1 -1, ठीक है, और 1 -1 1, फिर 1 1 -1, और ये अंत में आएगा 1 1 1, इस प्रकार से आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि A क्रॉस B आपको इस प्रकार से दिया है तो A और B ज्ञात कीजिए। तो A और B आसान है, A क्या कहलाएगा, A कहलाएगा प्रथम घटकों का समुच्चय, आपको ये लिखना है। ठीक है, कृमित युग्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर में आपको लिखना है कृमित युग्म में प्रथम घटक का समुच्चय, और B के लिए लिखना है कृमित युग्म में द्वितीय घटकों का समुच्चय, इस प्रकार से बस। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा, ये A दिया B दिया B दिया, तो A के लिए आ जाएगा आपको A B, ठीक है, इस प्रकार से, और B के लिए दूसरे में आ जाएगा x y दिया है और x y दिया, तो क्या आ जाएगा x y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको A दिया है B दिया C है D है, तो आपको सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि 2 आपको क्वेश्चन दिए, इनको आपको सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है,
तो चलिए पहले क्वेश्चन में हमने LHS को ले लिया। पहले क्वेश्चन में LHS क्या था आपको, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो अगर हम B इंटरसेक्शन C निकालें, यानी B और C का इंटरसेक्शन निकालें, तो क्या B और देखिए B है और C है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, फाई आएगा। अब अगर फाई के साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो भी फाई आता है। अगर किसी समुच्चय का फाई के साथ आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, कार्तीय गुणन करा रहे हो, कार्डियन प्रोडक्ट करा रहे हो, तो क्या निकल के आएगा, फाई ही निकल के आएगा। ठीक है, अब आरएचएस की बात कर लेते हैं। तो आरएचएस आपको दिया था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए और बी निकाल लीजिए। तो ए में आप 1 पकड़ेंगे तो ये निकल के आएगा आपको 1 1 1 2, ठीक है, फिर 1 3 और 1 1 4 1 के लिए, और 2 को पकड़ेंगे तो 2 1 2 2 और 2 3 और 2 4, ये निकल के आएगा। ठीक है, और ए और सी की बात करें तो ए सी को ले लीजिए, तो ये निकल के कितना आएगा 1 5 1 5, ठीक है, और 1 6, और 2 को पकड़ेंगे तो 2 5 एंड 2 6, कितना निकलेगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब इनका इंटरसेक्शन की वो बात कर रहा था, तो दोनों में देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कहीं पर कुछ भी कॉमन दिख रहा, कहीं पर कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या निकल के आएगा, फाई निकल के आएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इसी में 2 कह रहा है कि A B C D और A क्रॉस C और B क्रॉस D। तो A क्रॉस C निकाल लीजिए पहले। तो A और C का क्रॉस कराएंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1 5 और 1 6, फिर निकलेगा आपका 2 5 एंड 2 6, ये निकला। और B एंड D कराते हैं तो B और D कितना निकलेगा, ये 1 के साथ ले लीजिए, बहुत बड़ा होने वाला ये, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 5 1 6, ठीक है, 1 7 1 8, इतना निकलेगा। फिर 2 के साथ तो 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8, और फिर 3 के साथ कहा तो 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, इतना निकलना है। ठीक है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी इतना निकलना है। तो अब ये सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, इतना आपको बताना। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस सी के सारे अवयव बी क्रॉस डी में होने चाहिए। अब ये कह रहा है, आपको बताना है कि ए क्रॉस सी उप समुच्चय है किसका, बी क्रॉस डी का, ये बताना है। तो आपको ये देखना है कि इसके सारे अवयव बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो देखिए 1 5 है 1 6 है 2 5 है 2 6 है। तो इसका मतलब क्या कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ये सत्य है। इस प्रकार से करना था, क्लियर है बात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 कह रहा है कि मान लीजिए आपको दिया है ए का मान, ठीक है, और बी का मान। तो ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, ठीक है, उनकी सूची बनाइए। तो चलिए अब देख लीजिए। तो ए में आपको दिया 1 2, बी में दिया 3 4, तो ए क्रॉस बी लिखिए। तो ए क्रॉस बी लिख लेंगे पहले, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 3, 1 को लेंगे तो 1 3 1 4, 2 को लेंगे तो 2 3 एंड 2 4। अब ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। तो कितने अवयव हैं, 4 अवयव, तो 2 की घात 4 यानी 16 उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, अब 16 उपसमुच्चय मैंने आपको उपसमुच्चय बनाना बताया। पहले आप फाइव लोगे, फिर सबको सिंगल सिंगल लोगे, फिर सबको डबल डबल लोगे, और फिर 3 3 करके लोगे, और एक बार इकट्ठा ले लोगे। तो इस प्रकार से 16 आपके अवयव निकल के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मान लीजिए ए आपको दिया है, बी दिया है, जहां ए में 3 अवयव है और बी में 2 अवयव है। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में कुछ अवयव इस प्रकार से हैं, तो आपको ए और बी ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो ए में 3 अवयव है, बी में 2 अवयव है, और ए क्रॉस बी में आपको 3 अवयव इस प्रकार से दे दिए। तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा आपका प्रथम घटक का समुच्चय, और बी कहलाएगा द्वितीय घटक का समुच्चय। तो पहले में है आपको एक्स वाई जेड, तो ए के लिए बन जाएंगे आपको एक्स वाई जेड। देखिए ए में आपके 3 अवयव थे,
जब 3 अवयव थे ए में तो देखिए 3 अवयव निकल आए कि नहीं, ए के 3 अवयव निकल आए, और बी में थे 2 अवयव, ठीक है, बी में थे कितने 2 अवयव, तो बी होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो दूसरे घटक के समुच्चय में क्या 1 2 दिया है, 1 2 और 1 दिया है, तो क्या निकलेगा 1 2 निकल आएगा, ठीक है 1 2 निकल आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपका एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी है, समुच्चय a को ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ देखिए a क्रॉस a मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसका उसी के साथ आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कर दिया, ठीक है। तो a क्रॉस a 9 है, 9 कब बनेंगे जब 3 गुणे 3 हो, 9 तभी बनेगा जब आपका 3 गुणे 3, क्योंकि a का एक ही साथ ही करा रहे हैं तो ए तो बदलेगा नहीं, यानी अगर ए में 3 अवयव हुए तो दूसरे ए में भी 3 अवयव रहेंगे, तो जब 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तभी आपको 9 मिलेगा। इसका मतलब ए में 3 अवयव है, अब ए क्रॉस ए के जो आपको अवयव दे रहा है वो -1 0 और 0 1 दे रहा है, ठीक है। तो ए में अवयव देखिए -1 0 0 1, इस प्रकार से आप 4 अवयव देख रहे हैं और 0 2 बार दिया है, तो आपको जो अवयव बनेंगे वो बनेंगे -1 0 1, ये 3 अवयव बन जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा था a क्रॉस a के शेष अवयव भी निकालिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं a क्रॉस a, जब हम a क्रॉस a निकालते हैं तो a का a में ही करा रहे, यानी क्या होगा -1 पकड़ेंगे तो फिर -1 -1 और -1 0 -1 1, फिर 0 ले लीजिए, 0 -1 0 0 और 0 1, और फिर 1 को ले लेंगे तो 1 -1 1 0 और 1 1, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें से आप देख लीजिए शेष कौन कौन से हैं उनको आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपकी चैप्टर है ये आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1.1 यही समाप्त होती है। आशा है, उम्मीद है, होप है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं, और आप यदि नोट्स बना के भी चलते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।